हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, एएस एंड इंड एएस, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इंड एएस, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थ्योरी को और हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सो ये चैप्टर ऑब्वियसली थियोरेटिकल होने वाला है, तो बच्चों को कई बार लगता है ये चैप्टर तो बोरिंग होगा, बट नहीं। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम फ्लो चार्ट्स के बेसिस से करेंगे, विच विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैप्टर को समझ के करिएगा, क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा समझ के करेंगे ये आपको उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प भी करेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एंड में वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं और देखते हैं एक एग्जाम्पल है क्रिकेट ग्राउंड का। तो सपोज कीजिए कि आप एक क्रिकेट ग्राउंड में हैं और हर प्लेयर का, ये रेड डॉट्स को अभी के लिए हम प्लेयर मान रहे हैं, तो सपोज करते हैं कि हर प्लेयर का अपना एक रूल है, अपना एक खेलने का अलग ही तरीका है। और जब एंड में जब हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है दैट विच टीम एक्चुअली वॉन, देन व्हाट विल हैपन। सपोज कीजिए प्लेयर ए कह रहे हैं हमारे दैट कि जब हमारी बॉल विकेट को लगेगा वो तभी आउट होगा। प्लेयर बी कह रहे हैं ओनली व्हेन देयर विल बी अ कैच, तभी आउट माना जाएगा। सिमिलरली प्लेयर सी का अपना कुछ रूल है, प्लेयर डी का अपना कुछ रूल है। सो व्हाट विल हैपन, द सिचुएशन विल बी different player, different rules, and what would happen? It will create to a mess and a confusion, and at the end we will not reach to any conclusion that whether team A will win or whether team B has won. So what will happen? इसी तरह सेम हमारे अकाउंटिंग फर्म में भी जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट फर्म्स, लेट सपोज company A, company B, company C and company D and etc. And at the end of the financial year it would become difficult for compare the profits, that what will happen, that when there will be an end of the financial year it will become very difficult for the firm to come to a conclusion that which company has gain the highest profits। आपने सुना होगा हर साल आता है हमारी रिपोर्ट्स में दैट इस साल की सबसे ज़्यादा हमारी अर्न कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, या कह सकते हैं रिलायंस ने टाटा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न किया। तो हम इस सब कंक्लूजन्स पे कैसे पहुंचेंगे अगर हर कंपनी अपने डिफरेंट रूल्स एंड पॉलिसीज से हमारी अकाउंटिंग को अगर मेंटेन करने लगे तो व्हाट विल हैपन, अगेन देयर विल बी अ मेस एंड अ कंफ्यूजन। सो व्हाट द सिचुएशन, डिफरेंट फर्म्स, different policies and different rules. So in order to overcome this confusion we came up with a solution of set of accounting principles, concepts, convention and some basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. Means our accounting committees came up with some principles, they gave some accounting concepts and some conventions which are the basic rules for preparing, or for we can say that when we are doing our accounting, we are recording the transaction, we have to keep in mind those principles, those rules, and these principles are known as GAAP. GAAP means generally accepted accounting principles. What are these? Thus, these are the theory basis of accounting, the guidelines and the rule book of our accounting. So these are relevant
these are objective, as well as these are feasible also. How these are relevant? As the information made by these principles, it is useful for our accounting users. Also, it is objective as it is not influenced by the पर्सनल बायस, कि किसी के पर्सनल बायस से ये इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती. वाई? बिकॉज दीज आर सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट एवरी कंपनी नीड्स टू follow. Then it is also feasible. Feasible means that it can be applied without any complexity. यानी कि these are not very complex that these cannot be even understood. आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा. तो एक बार हम वापस से रिकैप्चुलेट करते हैं दैट in order to overcome the problem of different firms, different policies and different tools, we came up with a set of accounting principles, concepts, convention, basic rules that define the parameter and constraint within which the accounting operates, that is within which our accounting needs to work. So these are known as GAAP, that is generally accepted accounting principles, and these are the theory base of our accounting, the guidelines, the rule book, or we can say principle book. So आगे जाते हैं हमारे accounting principles पे. So accounting principles are the rules adopted by the accountants universally while recording the accounting transaction. So ये accounting principles हमारा हर एक accountant, चाहे वो टाटा का हो, चाहे बिरला का हो, चाहे रिलायंस का हो, हर हमारे एक accountant को ये rules को, इन रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा at the time of recording of the transaction. For an example, जैसे कि हम जानते हैं दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और NRV, दैट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो हमारे अकाउंटिंग का एक रूल है, वो क्या कहता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारी इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड. हमारी अकाउंटिंग की वैल्यू हमेशा या तो उसकी कॉस्ट पे लगेगी, यानी जितने की वो चीज़ एक्चुअल में आई है, या फिर NRV. NRV मीन्स द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर आज मैं मार्केट में इसको बेचने जाती हूँ तो मेरे को ये कितने का पड़ेगा. कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उस पे हमारी इन्वेंट्री जो है वैल्यू की जाएगी, आइदर दिस और दिस, विच एवर इज लोअर. देन हमारे को एक बात और पता है दैट फिक्स्ड एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. हमने बात की थी कि अकाउंटिंग जो है हमारी एस्टिमेशंस के बेसिस पे लगती है, और अकाउंटिंग में हम एक एसेट की यूजफुल लाइफ निकालते हैं. यूजफुल लाइफ मीन्स कि आई थिंक सो कि ये एसेट हमारा 5 years तो चलेगा ही चलेगा. सो दैट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एंड विच शुड बी डेप्रिशिएटेड. सो दीज आर सम ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अभी आने वाले टाइम में हम और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे और पढ़ेंगे. सो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर ऑफ 2 टाइप, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक होती है हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होती है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशंस और द फंडामेंटल प्रोपोजिशंस. तो ये हमारी बेसिक एजम्पशंस होती है जिनको हम एज्यूम करते हैं एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग, कि ये तो हमारी कंपनी फॉलो करती ही करती होगी. दीज आर जनरली एक्सेप्टेड द अकाउंटिंग रूल्स. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो. हर कंपनी को ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. वाई? बिकॉज दीज मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स understandable in a better manner to whom? To the
यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं उसके लिए ये हमारी स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं. सो देयरफॉर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड. ऑल्सो if we are not following any of the accounting concept, we need to disclose it under AS1. we will explain this further also जब हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे. बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारी बेसिक एजम्पशंस है, फंडामेंट या फिर कह सकते हैं हमारी फंडामेंटल प्रोपोजिशन है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स हैं which are needed to be followed by each and every company and a firm, and this also makes the financial statements more understandable in a better and in the safe manner. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस की. तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड द प्रिंसिपल. अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारी कुछ आउटकम्स होते हैं जो कि हमने हमारे रूल्स को फॉलो करा और उसके बाद जो हमारे आउटकम्स आते हैं. दीज आर फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेज एंड they may undergo the change with time to bring improvement in the quality of the accounting information. कि ये हमारी accounting information में एक तरीके से improvement लाने में बहुत ज़्यादा help करते हैं. तो हम कह सकते हैं that accounting conventions are these are the practice or the principles जिनकी अभी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर जिसकी मैंने बात की. तो ये सब हमारे अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे, जो कि हर एंटरप्राइज हमारा फॉलो करता ही है. और ये विद टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी होते हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी जो है वो बनी रहे. तो अभी तक आज की वीडियो में हमने क्या समझा? आज की वीडियो में हमने समझा द मीनिंग ऑफ गैप, दैट इज़ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो गैप हमारे क्या होते हैं? सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड दीज आर द बेसिक रूल्स जो कि एक अकाउंटिंग जिसमें ऑपरेट होती है उसके पैरामीटर्स की हमारी अकाउंटिंग किस हद तक होगी, किन किन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रह करके होगी. Thus these are the guidelines or the rule book which are relevant, objective as well as feasible. अगर इसके कुछ और फीचर्स की भी अगर हम बात करना चाहे तो हम कह सकते हैं that these are man-made and flexible, as these can be also changed if required to be needed for the quality of the accounting information. उसके बाद हमने समझा द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं? दीज आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली विच वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. जैसे कि हमने बात की इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर देन फिक्स्ड एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो टाइप्स के होते हैं, वन आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड वन आर दी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक एजम्पशन विच आर नीडेड टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कंपनी कंपल्सरीली एज it makes our financial statements more understandable to its users, whereas accounting conventions are the outcome of the accounting practices या फिर हम principles की बात करें. These are followed by each and every enterprise and they may undergo a change with the time to bring what? To bring improvement in the quality of the accounting information. तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं. आई होप सो आपको मीनिंग ऑफ गैप और आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा. सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए. थैंक यू.